जम्मू और कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है। ये हम सभी के 370 और 35 से हटने से पहले ये कितना अभिन्न अंग था। एक बड़े तबके को वोटिंग राइट, कश्मीरी पंडित का नरसंहार देश के अधिकांश लोगों को पता नहीं था। और कुछ लोग, एक तबका है, वो जानकर भी इस पे मिट्टी डालने की कोशिश करता है। जो भुक्तभोगी है उसका एक छोटा सा अंश सुनिए, जो उन्होंने एक टीवी सूडानी नहीं थे, इथोपिया से आए हुए नहीं थे, अफगानी पठान नहीं थे, वहां के स्थानीय मस्जिदों के लाउडस्पीकर को इस्तेमाल करने वाले लोग थे, हमारी मुखबिरी करने वाले लोग गए। उनका एक ही कसूर था कि वो हिंदू हैं। हिंदू को मारने वाला मुसलमान था, हर कश्मीरी हिंदू का बलात्कार करने वाला मुसलमान। वही वाक्य याद आता है कि बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि एक रहोगी तो सेफ रहोगी। और अपने दिमाग से सोचे कि आपको एक रहने से और बंटने से कौन दूर करना चाहता है। उनसे दूरी बना के रखने में ही अपनी भलाई है। अगर आप नमस्कार, मैं हूं नवीन जार, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। जम्मू और कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है। ये हम सभी कहते हैं, लेकिन 370 और 35 से हटने से पहले ये कितना अभिन्न अंग था। एक बड़े तबके को वोटिंग राइट नहीं था। और तो और वो कितना भी पढ़ ली जाए, लेकिन उसको नौकरी सिर्फ सफाई कर्मी की ही मिलेगी। और इस सच्चाई से देश की अधिकांश जनता वाकिफ नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे 1990 में हुए कश्मीरी पंडित का नरसंहार देश के अधिकांश लोगों को पता नहीं था। और कुछ लोग, एक तबका है, वो जानकर भी इस पे मिट्टी डालने की कोशिश करता रहा और आज भी कर रहा है। याद कीजिए, जब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने इस पे फिल्म बनाई थी द कश्मीर फाइल्स, तो देश के कौन कौन से नेता, कौन से बुद्धिजीवी थे जो इसको प्रोपेगेंडा बता रहे थे। लेकिन जब आप वहां के लोगों को सुनेंगे तो आपका कलेजा कांप उठेगा। लोग कहते हैं कि अरे उनमें जो लोकल मुस्लिम है उनका कोई दोष नहीं है, सब दोष उन्हीं का है। उन लोगों ने ही कश्मीरी पंडितों को मार के वहां से भगाया था, कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक कश्मीरी पंडित जो भुक्तभोगी है उसका एक छोटा सा अंश सुनिए, जो उन्होंने एक टीवी डिबेट में बताया। पाकिस्तान का भी जवाब यही होता है कि हम भी दहशतगर्दी के मारे हुए हैं। पाकिस्तान का जवाब जब आप उसके ऊपर आरोप लगाते हैं तो कहते हैं हमारे यहां आपसे ज्यादा दहशतगर्दी है। देखिए, जब कोई किसी को बम मार के उड़ाता है और फिर बम बनाता हुआ खुद बम उसके हाथ में फटकर मारा जाता है, तो बम बनाने वाला सहानुभूति का हकदार नहीं होता। बम बनाने वाला सहानुभूति का हकदार नहीं होता। जिस एचएमटी से रैनावारी जाते वक्त अगर किसी को 7 घंटे लगते हैं तो सड़क पर सूडानी नहीं थे, इथोपिया से आए हुए नहीं थे, अफगानी पठान नहीं थे, वहां के स्थानीय थे जो आजादी मांग रहे थे, जो हमको आतंक से डरा रहे थे, जो भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वो आसमान से टपके हुए लोग नहीं थे, और वो लाखों की तादाद में थे। वो कोई 2-4 केवल आतंकवादी, कोई जैश ए मोहम्मद या लश्कर नहीं था। मोहल्लों से निकले हुए लोग थे, वहां की स्थानीय मस्जिदों के लाउडस्पीकर को इस्तेमाल करने वाले लोग थे, हमारी मुखबिरी करने वाले लोग थे, हमारे घरों में घुस गए, दुकानों में घुस गए, खेतों में घुस गए, वो लोग थे। आप कितना झूठ बोलेंगे। हां, कश्मीरी मुसलमान मारे गए, इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि वो मुसलमान थे, वो इसलिए मारे गए क्योंकि उन पे शक था कि ये मुखबिर हैं। वो इसलिए मारे गए क्योंकि उनसे खदशा था कि ये जिहाद की राह में रोड़ा हैं। उन पे शक था कि ये देशभक्त हैं, उनसे आपसी रंजिश थी, झगड़े थे, और बहुत सी वजहें थी। लेकिन ये वजह कतई नहीं थी कि ये मुसलमान है, रोजा नमाजी है। लेकिन जो हिंदू मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, उनका एक ही कसूर था कि वो हिंदू हैं। वो हिंदू होने के कारण मारे गए। किसी हिंदू ने मुसलमान को नहीं मारा। मैं महीनों सालों से पूछ रहा हूं, मुझे एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको किसी कश्मीरी हिंदू ने मारा हो।
एक का। और मैं यहां कहता हूं दावे के साथ, मुझे झुटला दीजिए कि हर कश्मीरी हिंदू को मारने वाला मुसलमान था, हर कश्मीरी हिंदू का बलात्कार करने वाला मुसलमान था। मुझे एक मस्जिद दिखा दीजिए जिसका शीशा भी चटकाया हो किसी कश्मीरी हिंदू ने, एक मस्जिद का नाम बता दीजिए। हर मंदिर को वैंडलाइज करने वाला मुसलमान था, हर मंदिर को, हमारे शमशान तक खा गए। घर बार दुकान व्यापार तो छोड़िए, और ये लोग आसमान से नहीं उतरे ऐसा करने के लिए। इतना सब होने के बाद भी देश का वो तबका जो इसको प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश करता रहा, उसको आप क्या कहेंगे? कारण क्या हो सकता है? सिर्फ वोट बैंक? लेकिन वोट बैंक तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। वो बुद्धिजीवी और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको वोट बैंक से क्या लेना देना? तो फिर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि उनका क्या फायदा रहा होगा, उनको इससे क्या फायदा मिल रहा है उस पर मिट्टी डालने से। आप समझ लीजिए, ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी और उनके जो फॉलोअर्स हैं, ये उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी इस पे ढकने की, इस पे मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब उनकी सत्ता आती है तो खैरात पे पलने वाले यही बुद्धिजीवी और उनके फॉलोअर्स होते हैं जो अभी इस पे मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। रफा और गजा पे तो छाती पीटने लगते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर ही इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं होते हैं। रफा और गजा में तो आतंकवादी है और इजराइल उनसे बदला ले रहा है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हमारे देश के थे, उन्होंने क्या आतंकवाद किया था? उनके चलते खरोंच भी नहीं आनी थी, लेकिन उनको घर से बेघर होना पड़ा, उनकी मौतें हुई, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इसीलिए कहते हैं कि एकता में बड़ी शक्ति होती है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ऐसे समय में योगी जी का वही वाक्य याद आता है कि बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो दोस्तों, ये इसी लाइन पे चलने की जरूरत है कि अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो एक होके रहना पड़ेगा। जैसे ही बटोगे वैसे ही कटने की शुरुआत हो जाएगी, जैसे कश्मीर में हुआ था। तो किसी के बहकावे में ना आए और अपने दिमाग से सोचे कि आपको एक रहने से और बंटने से कौन दूर करना चाहता है, उनसे दूरी बना के रखने में ही अपनी भलाई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।